Students, today we are going to study a poem My Mother at 66 written by Kamla Das. First of all, we discuss about the poet. Kamla Das was born in Malabar, Kerala in 1934. कमला दास का जन्म मालाबार केरला में 1934 में हुआ था. She is recognized as one of India's foremost poets. वह इंडिया की one of the best poet हैं. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. उनके वर्क में हमें ओरिजिनल आइडियाज़, वर्सेटिलिटी और इंडिजिनस फ्लेवर देखने को मिलता है. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी. कमला दास ने इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में कई नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, परंतु जब वो मलयालम लैंग्वेज में लिखती थी तो माधवी कुट्टी के नाम से लिखती थी. मीन्स माधवी कुट्टी उनका पेन नेम है. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977. 1977 में उन्होंने अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट नामक एक इंग्लिश नॉवेल लिखा था. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992. 1992 में उन्होंने पद्मावती द हार्लोट नाम से एक संग्रह निकाला था जो उनकी शॉर्ट स्टोरीज और दूसरी अन्य स्टोरीज का संग्रह है. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री की 5 बुक्स भी उन्होंने लिखी. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम. वह एक सेंसिटिव राइटर हैं और उनके वर्क में हमें ह्यूमन रिलेशनशिप देखने को मिलता है और इसको वो लिरिकल इडियम के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. माई मदर एट 66 इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर elderly parents expect from us? एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है. सभी लोगों को एक न एक दिन बूढ़ा अवश्य होना है. क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो लोग हमसे क्या आशा करते हैं. द पोएट्स टेल्स अस, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. The poet tells us, जो लेखिका है वो हमें बताती है कि जब वह अपने पेरेंट के होम से कोचीन के लिए जा रही थी ड्राइविंग करते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, तो मैंने अपनी माँ को बगल में बैठे हुए देखा. सी वॉज डोजिंग, वह ऊँघ रही थी. हर माउथ वॉज ओपन, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था. हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और उनका जो चेहरा था एक शव के समान, एक लाश के समान दिखाई दे रहा था. एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. तब वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी, इसलिए वो ऐसे दिखाई दे रही थी. और उनकी इस कंडीशन को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा था. बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु जल्दी ही मैंने अपने मन से इन विचारों को दूर कर दिया, अपने मन से इन विचारों को हटा दिया. एंड लुक्ड आउट
at young trees sprinting, और बाहर मैंने यंग ट्रीज को भागते हुए देखा। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे थे वो खुशी से अपने घरों के बाहर खेल रहे थे, भागते हुए खेल रहे थे। ये जो यंग ट्रीज और जो चिल्ड्रन थे, मेरी चिल्ड्रन थे, ये बहुत ही एनर्जेटिक दिखाई दे रहे थे, परंतु मेरी माँ बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं लग रही थी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, कुछ 1 गज की दूरी पर खड़े हुए मैंने फिर से अपनी माँ को देखा। वॉर्न पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जब मैंने अपनी माँ को फिर से देखा तो मुझे उनका जो फेस था बहुत ही कलरलेस दिखाई दिया, बहुत ही पीलापन दिखाई दे रहा था उनके फेस पे। एज अ लेट विंटर्स मून, ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि लेट विंटर का मून दिखाई देता है। जिस प्रकार विंटर का जो मून होता है वो बहुत ही डल होता है, कलरलेस होता है, ठीक उसी प्रकार मेरी माँ का फेस बहुत ही कलरलेस और पेल दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उनके इस कंडीशन को देखकर मुझे अपना पुराना परिचित दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड्स फियर, और वो जो दर्द था वह मेरे बचपन का डर था। जब मेरी माँ बचपन में मुझे छोड़कर कहीं जाती थी तो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, इसलिए मुझे डर लगता था। और वही डर मुझे फिर महसूस हो रहा था कि कहीं माँ मुझसे दूर न हो जाए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, परंतु मैंने सिर्फ इतना ही कहा, फिर जल्दी मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने अपने सारे इमोशंस को, सारे फीलिंग्स को और सारे दर्द को, तकलीफ़ को कंट्रोल किया, और मैं सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई, सिर्फ इस उम्मीद में कि हम फिर मिलेंगे।